जो अभी हम हैं और आइडियाज जो हम अब ढूंढना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो हमारा गोल है। राइट सबको यही समझ में आया, सब इस बारे में कंसिस्टेंट है, राइट। सो जब हम छोटे थे वी ऑलवेज वांटेड टू बी सम सुपर हीरो या कुछ भी जो हम देखते थे कार्टून, तो वो बनना चाहते थे, राइट। सो एनीवन ऑफ यू वांट टू शेयर दैट कोई भी कार्टून कैरेक्टर जो वन पीस का लूफी। मैं शायद पैदा नहीं हुई होंगी तब। ठीक है, पावर रेंजर्स। ये मैं कर ठीक है, हाँ बेन 10 यस। मैं डोरेमोन ढूंढ रहा हूँ। मैं हथौड़ी। हथौड़ी, निंजास तो अभी भी बन सकते, वो भी वही। वो वाले निंजा नहीं बन पाएंगे जो वो था। गाइस ऑल्सो जो भी हम बात करेंगे, कोई बाद में किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा इस चीज को लेकर, ठीक है। एंड हम सारे कोशिश करेंगे जितना एम्पैथेटिक और सेफ स्पेस एक साथ मेंटेन कर सके वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई हमें एम्पैथेटिक और सुनने की जरूरत है एक दूसरे को, जो हम करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना तो बता देना, ये बंद करवा देंगे, इसमें रिकॉर्ड नहीं होएगा, है ना, ठीक है। सो जब आप बड़े होते गए आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं वो कार्टून कैरेक्टर थोड़े रियल नहीं है ना, वो थोड़े इमेजिनरी थिंग्स थे। तो आपको बड़े होते होते लगा यार ये तो नहीं बन पाएंगे, तो कुछ और बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। तो हमारा जो आइडियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी गाइड करने लग जाती है कि अच्छा हाँ हमें ये बनना है, जो हमारे में भी माँ बाप उन्हें अच्छा लगता हो, जो कि आगे जाके मैं बताऊँ तो मुझे भी गर्व फील हो, है ना। तो आइडियल सेल्फ फिर वहाँ से आने लग जाता है। तो जो अंशु ने बताया आपको गैप जो होता है हमारा रियल और आइडियल सेल्फ में, हम उस गैप को कैसे कवर करें हम उसके बारे में बात करेंगे। और लाइफ स्किल्स जो है ना वो उस गैप के बारे में ही है कि आप ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करो, कौन सी ऐसी चीज़ डेवलप करो जिससे आप आइडियल सेल्फ बन पाओ, ठीक है, राइट। सो इसके लिए हम ना फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं महाजन सर मेरे। सो एक वह है जो भी हम है खुद कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ होती है आइडियल सेल्फ, जो कि हम बनना चाहते हैं, जो कि रियलिस्टिकली अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, सो मेरा आइडियल सेल्फ के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, तो मैं चाहूँगी वो कॉन्फिडेंस मैं गेन कर पाऊँ। सो फॉर दैट हम सब इमेजिन करेंगे, आप सब अपनी अपनी रियल सेल्फ की क्वालिटीज जो भी आपके अंदर है और आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो आपके अंदर हो, वो इमेजिन करो या वो लिख लो, ठीक है। ओके, डू वन थिंग, आप सबके पास नोटबुक्स है राइट। अपनी नोटबुक्स में एक मिरर बनाओ, जैसे एक वो हैंड मिरर होता है, हाँ। वो बनाओ और उसके अंदर अभी वो बनाओ जो आप जैसे अपने आप को देखते हो, एनीथिंग, एनी कैरिकेचर, कुछ स्टिक फिगर बना के स्टिक फिगर भी बन सकते हैं, उसके ऊपर क्वालिटीज लिख देना है, डूडल वाला होता है वो, जैसे ये मिरर हुआ ना, इसमें बड़ा ये मिरर हुआ, ठीक है, इसमें आपने हीरो के जैसा आप बनना चाहते हो, एंड जो जो क्वालिटीज आप देखते हो वो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी जो क्वालिटीज है उसको ऐसे एरो बना के इसके साथ वो वर्ड्स हिंदी इंग्लिश बनाओ। वही सोच रहा हूँ क्या लिखूं। अभी जो आप हो उसका बनाना है पहले। बनाना जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, पहले अपना एक मिरर बनाएंगे, उसके अंदर एक ह्यूमन फिगर बनाएंगे जो कि तुम हो, ठीक है। वो कैसे भी बना सकते हो, ज्यादा आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। और उसमें फिर एरो बना के लिखेंगे कि तुम क्या हो, अपनी क्वालिटीज, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जैसे इससे बोला मैंने, वो लिख सकते हो, अपने गोल्स लिख सकते हो, अपने बिलीव्स लिख सकते हो कि किस चीज में तुम बिलीव करते हो, अपने वैल्यूज लिख सकते हो जो प्रेजेंट तुम्हारी है, तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ कंडीशन। सो आपके पास 10 मिनट्स है, फिर मैं रैंडमली किसी को भी मेरे पास नोटबुक नहीं है। ले भाई पेज ले लो, भाई इधर बना ले और पेन क्या हर चीज में ही दो। हां भाई देंगे और देगा भाई पेन तो भाई एक्स्ट्रा पेन और पेपर लिया। यस, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने दोस्तों को भी बताते हैं। इट माइट बी बिकॉज ऑफ कि आपको लगता है कि शेम वाली चीज कि क्या सोचेगा मेरे बारे में, नहीं ऐसा लगता है बहुत ज्यादा। क्या ऐसे रीजंस होंगे, मतलब कोई भी क्यों नहीं बता रहे? मैं अपने रिलेशनशिप होते हैं जो हाइट उनको बोलिए। वेरी गुड।
कोई वीकनेस नहीं है पक्का। वीकनेस वीकनेस मैं शेयर नहीं कर सकता, शेयर भी लिखा खास हो तो करो। और अगेन देन ChatGPT पर ज्यादा मत करना, अगेन 1 or 2 इज गुड। Yeah, that's a free measure, guys. और वो बहुत ही फालतू रिप्लाईज भी देगा, सो बी वेयर ऑफ दैट आल्सो। बट ट्राई टू शेयर इट, अगर कर सकते हो धीरे धीरे से शुरू करो। जैसे बिल्कुल शेयर नहीं करते, कोई एक खास दोस्तों से छोटी सी बात शेयर करो, उससे शुरू करो एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड स्ट्रेंथ कि तुम ज्यादा चीजें भी शेयर कर पाओगे किसी के साथ। अगर शेयर नहीं करोगे वो मन में बैठा ही रहेगा और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये लोग समझ मतलब होता है ना कि सुनने के बजाय बीच में बोलने लगे, इसलिए थोड़ा वो रहता है ना कि बताएं। तो आप लिख सकते हो कोई बार अपनी प्रॉब्लम। मैम लिखने से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। हाँ, हमने ये नहीं कहा प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सिर्फ स्ट्रेस थोड़ा लगता है बता पाओगे अपनी प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रही किसी को बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम वही रहेगी, दुख वही रहेगा, बट यू आर एबल टू वर्ड इट आउट। तुम्हें पता होगी कि क्या दिक्कत है। देखो हम नहीं बोलते ना दिक्कत, तो पता नहीं वो बहुत सारी बातें मिलाकर बहुत कुछ बन जाता है। तो ना बहुत कुछ बने ताकि तभी हम लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अब आपने बना लिया रियल सेल्फ, आपको अपने आप में थोड़ी बहुत खामियां, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ्स दिखे, है ना। अब हम बताएंगे कि आपको बनना क्या है, योर आइडियल सेल्फ, जिसमें मे बी एक खामी थोड़ी सी कम हो। 0 खामी तो किसी में नहीं होती, है ना। तो थोड़ी सी खामी कम हो, स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो, तो वो आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो आगे, अब आप वो ड्रॉ करोगे। सो वो सेम स्टिक फिगर भी हो सकती है, वो सेम चेहरा भी हो सकता नोबिता है। से डोरेमोन भी बन सकता है, वी डोंट माइंड। नो भाई, नोबिता अच्छा था। अरे आइडियल सेल्फ में ज्ञान इज आल्सो गुड। देखिए शी इंटेलिजेंट। तुम्हें टेक्निक को तो याद है। नहीं मुझे तो राशिद खान बनना है। फरमान खान टू राशिद खान। फर्स्ट अगले जन्म में बनना। फर्स्ट पाकिस्तान का बॉलर है, हम ऑलराउंडर है। अच्छा इंसान बन जाओ पहले। सुनो मेरी बात सुनो। आइडियल सेल्फ अपना सेल्फ को ही आइडियलाइज करना है, ठीक है। इट शुड नॉट बी कि तुम नोबिता ही पूरा ड्रॉ कर दो, उसको अपने से रिलेट करके करना। सेल्फ इज व्हाट यू, है ना। तो आइडियल सेल्फ भी तो तुम्हारा ही होगा ना। मतलब तुमने ये बोला जैसे कि तुम्हें वो बनना है, उसके जैसा बनना है, इंडियन से वो बनना है, यू वांट से वो खास तुम्हारे सेल्फ का एलिमेंट इंटैक्ट रहना चाहिए उसके अंदर। आइडियल की तरफ जाते खुद को खोदोगे तो देन दैट वोंट बी योर सेल्फ ना, फिर वो सिर्फ आइडियल रह जाएगा, सेल्फ नहीं। रोल मॉडल एंड आइडियल सेल्फ में डिफरेंस है। रोल मॉडल इज द अदर पर्सन, राइट, द डिफरेंट पर्सन जिसके जैसा हमें बनना हो। आइडियल सेल्फ इज अपने से बेहतर, अपने से ही कंपैरिजन करके आइडियल सेल्फ बनेगा, ठीक है। जैसे मुझे अपनी बॉडी अपने से स्ट्रेंथ अच्छी और बनानी है। हाँ, पर अगर मुझे सुना है दैट इज नॉट, दैट इज लाइक अ रोल मॉडल जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। उससे बेटर बन सकते हैं। हाँ, Yes. या उससे और बेकार बन सकते हैं। ठीक है, प्लीज स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट राइटिंग। सेम मिरर सेम And this activity is not easy. रियलिस्टिक हो। Realistic नहीं। और अचीवेबल रियलिस्टिक पता होना चाहिए। मतलब मैं टीचर बनना चाहती हूँ, दैट इज पॉसिबल, पर मैं ये कहूँ कि मेरा तो आप बाहर बनना चाहती है, that is not possible. इट कैन बी गाइस, हमारी बनना भी पॉसिबल है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। There should be one goal, one aim of yours जो तुम्हें करना है, जिसके जैसा तुम्हें बनना है, जो तुम अपने अंदर लाना चाह रहे हो, right? So that is not part of yourself abhi, but you want those things inside you, part of you. That is what your ideal self is, right? तो वो अगर वो reality oriented नहीं होगा, imaginative है, understandable, but achievable भी होना चाहिए, practical होना चाहिए, ठीक है। That is what I was saying कि अगर बहुत ज़्यादा real और ideal में gap होगा, फिर क्या होगा? Distress. पावर रेंजर्स की तरह रिलेट ना कर पा रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आइडियल एग्जैक्टली आप सोच ही नहीं पा रहे कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। एग्जैक्टली, तो कभी भी नहीं पता होता हमें बस ये पता है कि शायद हमें फ्यूचर में ये चीजें थोड़ी सी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, जैसे मुझे क्या कहते हैं, अच्छी जॉब चाहिए, बॉडी छोड़ दो, फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए लाइफ जीने के लिए। आपकी हमेशा पता है एक एस्पेक्ट नहीं होता ना लाइफ में। हम खाना भी खाते हैं, हम सो के उठते हैं, सारी चीज़ों में हम चाह रहे होते हैं कल जल्दी भी उठूंगा, कल ये भी करूंगा, कल ये भी करूंगा। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स।
तो आप बॉडी भी अच्छी बना सकते हो, आप जॉब भी ले सकते हो, तो आप वो सारे एस्पेक्ट्स लिखो जो आप अपने आप में देखना चाहते हो आगे। कि हम हर न्यू ईयर पे एक लिस्ट बनाते Resolution की हैं तरह, कि इस हाँ। साल तो ये सब कर देंगे, बट सिचुएशन के तो हिसाब से वो पता चलता है। कहाँ से आता है? वो तो अब जैसे मेरे पे क्या पता कोई बंदा उसके मन में ये सारी चीजें नहीं हो वो रही लाइफ उसके मन में वो सारी चीजें नहीं हो रही, मैं प्लान नहीं कर पा रहे कि बस इतना है कि उठना है, नाश्ता करना है, उसमें पता नहीं कि क्या होना है, क्या करना है, कोई प्लान जैसे आपको आज भूख ठीक लगी है, है तो आपको कल के लिए भी हम कमाना जनरल है। देखते हैं, जैसे आपने कहा कि वो तो नहीं बनते, भाई, ठीक है, तो और इसके जनरली लिए आपको क्या लाइफ करना स्किल्स है, होगी। फिर भी आप कैसे उससे तो देखना गुजारा चाहते नहीं हो? कर सकते हैं। वो चीजें जैसे करना गाड़ी पर चलाने अभी की आप क्या करना है? तो गुजारा नहीं कर सकते। हम तो ऐसा हो गया कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। आइडियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ छोड़ो, सबको रोल मॉडल। अब ऐसा क्या है? आई थिंक ये सबके लिस्ट में सबसे पहले रहना चाहिए ना, अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, राइट। सो आई थिंक पेरेंट्स वाली चीज़ तो हम सबके दिमाग में होती है कि अपने पेरेंट्स का वेलफेयर सबसे पहले हम इंश्योर करें। उन्हें खुश बाकी रखना। तो मैं नहीं पढ़ूंगी, दैट इज योर ओन विश, बट इट्स वेरी गुड। लिखने ही गलत है। So yeah, I was saying this is an ever evolving concept. तुम्हारा जो आज आइडियल सेल्फ है वो एक महीने बाद भी चेंज हो सकता है, वो एक साल बाद भी चेंज हो सकता है, बिकॉज सम ऑफ दोस थिंग्स तुम अचीव कर लोगे, कुछ चीजें तुम्हें सेंसलेस लगने लग जाएंगी, ठीक है, और तुम्हें लगेगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी, बिकॉज इट्स अ एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। हमारे बिलीव्स चेंज होते हैं, हमारे वैल्यूज चेंज होते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज भी इवॉल्व होता रहता है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा बट थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। चेंज इज फॉर श्योर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। आर वी डन? बट ड्रो नहीं करा इस बार। बाकी आप बना लिया, आप लोगों ने बना लिया आइडियल सेल्फ। बना दिया, हो गया। बताओ क्यों बोला था आइडियल सेल्फ पे आपने? दैट्स गुड दैट यू आर वर्किंग ऑन इट, ऑलरेडी प्रोग्रेस अब में जो है। बनाना है वो बनाना है कि आप क्या बनना, क्या करना चाहते हो, या अचीव करना चाह रहे हो। मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ना, आइडियल सेल्फ बनाना है आपकी बार वाला। मेरे को भी करनी है भाई प्रोक्रास्टिनेशन, नहीं हो रही है। रिमूव ही नहीं होती, रिमूव करने की जगह ना मैनेज करने की कोशिश करो, रिमूव तो हुई ही नहीं, कभी नहीं। आज करे जो सो कल हाँ। कल करे सो परसों। हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे अपना नेक्स्ट कोई हाँ। सेशन रख कर सकते हैं, हाँ। जिसमें लाइक एज यू सेड कि वो रिमूव नहीं होगा, We always manage it. तो कैसे मैनेज कर सकते हैं उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज। पता है whenever you think ना कि मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन रिमूव करनी है, उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, कैसे रिमूव करूँ, कैसे रिमूव करूँ, तो rather let's start working, है ना। और उसमें हम धीरे टाइम धीरे टेबल करना। बनाना नहीं सिखाएंगे, दैट इज नहीं करता टाइम टेबल। होता ही नहीं है, घर वाले मतलब अभी बीच में टाइम टेबल नहीं काम करता। Yeah, not timetable, but to do तो बना सकते हैं ना, कि आज ये काम वो करना हम है। प्रायोरिटाइज So, वो करो, कर सकते हैं। वो हो सकता है, बट टाइम टेबल वी आर नॉट अ मशीन की उसमें फिट कर दे कि 6 हाँ, कि ऐसे बजे ही। 6:30 बजे 6:15 बजे नाश्ता होगा, फिर वही वाली बात हो जाती है, अरे 6:18 हो गए, चलो अब तो 6:20 कर देंगे, तो फिर दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। और guys, पढ़ाई 12:29 पे भी शुरू हो सकती है, 12:30 पे। ठीक है, तो वी हैव टू सेट गोल्स, और गोल्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म, अचीवेबल और मेजरेबल। मेजरेबल, अचीवेबल, कि हाँ तुम कर पाओगे। स्पेसिफिक हो कि आज 10 मिनट्स वॉक, राइट, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, इसको हर सिचुएशन में जनरलाइज कर सकते हैं। 10 मिनट्स वॉक, सो देन दैट इज व्हाट स्पेसिफिक, अचीवेबल, मेजरेबल भी है, क्लॉक लेके हम नाप सकते हैं कि कितना हुआ है आज प्रोग्रेस हमारा, चार्ट बना सकते हैं, आजकल तो फोन में बहुत सारे एप्स हैं टू कीप द ट्रैक, right? So your goal has to be specific, measurable, achievable, and reasonable also. ठीक है? There should be a reason behind your goal. If तुम्हारे goals के साथ अगर reason attach है, then you will better be able to stick to it. कि why I want to achieve it, right? Your why should be a little clear. If not very definitive, then थोड़ा बहुत. It should be there with you, then it will be like तुम्हारा
गोल तुम्हारे हेड में क्लियर होगा, देन यू विल बी मोटिवेटेड इनफ टू डू इट एवरी डे, राइट? अदरवाइज अगर सिर्फ एक्शन पता है लेकिन द रीजन बिहाइंड द एक्शन इज नॉट दैट क्लियर, यू विल नॉट डू इट. एंड विद इन अ सर्टेन टाइम इट हैज टू बी डन. ठीक है, यू शुड नो कि कितना टाइम लगेगा इस चीज में. 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, अपनी पेस के हिसाब से. So your goal has to be specific, measurable, achievable, reasonable and within the time bound. Okay, understood? Perfect. Measurable, A for achievable, R for reasonable and T for time bound. Write it. ये तुम किसी ने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कोई हमें कोई मंत्रा लाइक लाइफ को जीने का फंडा एंड ऑल ऑफ दैट आर लाइफ स्किल्स, दिस इज योर फंडा टू राइट इट. मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने जो बताया हम सबको जैसे पता रहता है पहले हमें क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते. हाँ, मैम वो कैसे? अभी हमने देखा ना कि स्मार्ट गोल्स जो उन्होंने बताया कि जो मेजर्स दे रहे हैं वो हमारे वो है जो जल्दी अचीव कर पा रहे हैं. मैं एग्जाम्पल मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना तो मैं पढ़ नहीं रहा. तो लोग बोलते हैं कि ऐसे इंसान को इमोशनल लेस होना चाहिए, तो इज इट गुड टू बिकम इमोशनल लेस और That's a very good question. Okay, so tell me, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंसान कौन है? कोई भी एक नाम जो भी आ रहा हो. मैम कोई भी नहीं है. कोई भी एक भी जो अच्छा हो, अच्छा कमा रहा हो. जिस भी तरीके से. Your father, okay. But according to you, who is the most successful person? कोई भी हो सकता है. Actress you like, cool. Elon Musk, any entrepreneur or anyone? किसी के जैसे बनना हो? शाहरुख खान. ठीक है, लेट्स टेक शाहरुख खान. तो शाहरुख खान की जब भी आप कोई स्पीच वगैरह सुनो तो वो हमेशा रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है ना, कि मैं रिस्पेक्ट देता हूँ तभी मुझे रिस्पेक्ट मिलती है. और रिस्पेक्ट इज एन इमोशन. तो जब तक आप किसी को अंदर से रिस्पेक्ट नहीं करोगे ढंग से, पूरे श्रद्धा से, तब तक आपको रिस्पेक्ट सामने से नहीं मिलेगी. तो जब तक आप इमोशन लेस रहोगे, आप दूसरे के कभी इमोशन को समझ नहीं पाओगे और वो इमोशंस कभी आपको वापस मिलेंगे. तो इमोशन लेस होना हमेशा बेकार हो जाएगा. आप इमोशंस ही वो चीज़ होती है जिससे आप दूसरे से बात कर पाते हो और उनकी बात समझ पाते हो और फिर आप सक्सेसफुल बन पाते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में एक लड़की थी, ठीक है, तो अपनी बातें शेयर करती थी कि मेरे को ऐसा ऐसा होता था बचपन में, मैं बहुत इजीली मतलब कुछ हुआ होगा उसकी लाइफ में, तो फिर उसका एक टाइम आया वो एकदम से जैसे रिएक्ट ही नहीं करती थी किसी बात पे. जैसे क्लासेस में भी कुछ होता तो हम जल्दी उन चीज़ों को सुन के, हमारे बारे में कोई चुगलियाँ कर रहा है तो हमें लगता है ना कि बहुत जल्दी लगता है, मतलब हम अजीब सा बन जाते हैं, हमारी हाव भाव चेंज हो जाते हैं. तो वो बोलती थी कि मेरे को नहीं होता है ना, मेरे फैमिली में मेरे को कोई भी कुछ बोलता है तो मेरे को रिएक्ट ही नहीं देती हूँ मैं. तो तुम लोग बनो इमोशनल लेस, कि तुम लोगों को अफेक्ट ना करें बाहर की चीजें, कि किसी के एक्शन या बिहेवियर. But was she happy? Was she happy? If she was sharing all of this कि तुम भी ये बन जाओ, तुम भी ये बन जाओ, तो यानी कि she wants a world जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस मिले. तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही इमोशनलेस होकर, तो she wasn't happy. तो यानी कि इमोशनलेस होने से भी नहीं हुआ ना. She at the end of the day she wanted someone जो उसे समझे. Yes. इमोशनलेस होकर क्या हुआ? वो हमेशा बोलती कोई वो नहीं. इमोशन एक्सप्रेस करना चाह रही है बस उसे कोई मिल नहीं रहा. So, जैसे हम सारे बात कर रहे हैं. इसका फायदे भी लोग काफी उठाते हैं इमोशन का. और जैसे हाँ. पता नहीं होता हम तो अच्छा बोल रहे हैं, अब सामने वाला कैसे वे मिल रहा है. जैसे हम 5 साल लगे हम तो गाँव से हैं, तो हाँ, see, that's why emotions हम फील करते हैं, लेकिन इमोशंस को बोलने के लिए जुबान होती है और हम सुनते हैं कानों से. तो जब भी हम कुछ फील कर रहे होते हैं और जब हम उसको गलत तरीके से मे भी बोल रहे हैं या सामने वाला गलत तरीके से समझ रहा है, तो rather than कि हम उस पर्सन को सोचने दें जो वो सोच रहा है, कम्युनिकेट, उसे सही तरीके से बात करके आओ. नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, टेक्स्ट. अब तो हम टेक्नोलॉजी savvy है, टेक्स्ट, मेल, whatever you wanna do, just put it out there. जैसे चैट पे मतलब किसी से बात कर रहे हो कोई कुछ भी, अब
अब हम तो प्यार से बात कर रहे हैं, अब सामने वाला गलत लेना है कि पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ तो राइट है ना कि यार मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसे में इससे मैंने बात ना गलती करो। से ये लिख दिया। आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो आपका क्या मतलब था, बट अगेन कोई सामने वाला क्या सोचता है दैट विल वो तो हमारे कंट्रोल में होगा ही नहीं। कोई तो ऐसे लोग मैं भी होते हैं ना अपने वहाँ से आप बोल को के यार बोल ये भी के कहते हैं कि नहीं पर आप सुनना क्या नहीं समझ सुनना, रहे हो उस बात ऐसे उसके लोग बाद हमारी ना बात फिर को छोड़ दो, नेगोशिएट बात करके खत्म। चले That's जाते हैं something which we can't नहीं control. तुमसे आपका हमको क्या बात ही नहीं question करना, था? हम Sorry. चाह रहे होते कि वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिले, पर वो लोग उस वे में रिप्लाई नहीं कर रहे होते कि चलो हमें तो समझ आ गया नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में क्या करें, जैसे हमारे बीच में किसी के बाद मतलब दोनों में कुछ कंफ्लिक्ट हो गई, तो मैं उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रही, तो मैं उससे बात करके उस चीज को हटाना चाहती हूँ। तो आगे वाला बंदा रेडी ही नहीं है, वो मेरे को देखना ही नहीं चाहता या बोलना ही नहीं चाहता, उससे बात ही नहीं करना चाहता, तो उस सिचुएशन में हम कैसे स्टेज से बाहर